दोस्तों, हम लोग बहुत ही जल्दी ज़िंदगी से हार मानने लगते हैं कि दिन रात इतना मेहनत करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये जीवन बेकार है, मुझे इस जीवन को अब नहीं जीना है। इस तरह की बातें हमारे मन में आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, भगवान हम सभी को एक ही इंसान के रूप में इस धरती पर भेजते हैं, लेकिन कुछ अपने काम में सफल हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, इसका कारण यह है कि 100 लोग एक ही दिन एक ही काम को शुरू करते हैं। 3 महीने के बाद देखने को मिलता है कि 50 आदमी उस काम को छोड़ देते हैं, बाकी 50 उस काम को करने में लगा रहता है। फिर 3 महीने बाद देखने को मिलता है कि अब सिर्फ 25 आदमी ही उस काम को कर रहे हैं, बाकी 25 उस काम को छोड़ देते हैं। दोस्तों, उसके बाद 3 महीने के बाद फिर देखने को मिलता है कि सिर्फ 12 आदमी बचे हैं, बाकी के सारे आदमी उस काम को छोड़ दिए। और दोस्तों, अंत में सिर्फ 6 आदमी बच जाता है और सिर्फ वही 6 आदमी ज़िंदगी में सबसे सफल आदमी के रूप में पहचाना जाता है। दोस्तों, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। या तो आपका कदर कोई नहीं करता, या आपके अंदर जो गुण है उसको जल्दी कोई पहचान नहीं पाता है। एक बार की बात है, एक आदमी परेशान होकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उनसे प्रश्न किया, हे बुद्ध, मुझे ये जीवन क्यों मिला है? मेरे इस जीवन का क्या महत्व है? इस प्रश्न पर बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक पत्थर देते हुए बोले, जाओ, यह पत्थर बाजार में लेकर जाओ और हर किसी व्यापारी से इसका मोल पूछ लेना। इसे बेचना नहीं, सिर्फ इसका मोल पूछना। बुद्ध की यह बात सुनकर आदमी बाजार में निकला और सबसे पहले फल बेचने वाले से उस पत्थर का मोल पूछा। फल वाले को लगा, अगर आदमी पत्थर लेकर इसका मोल पूछ रहा है तो ज़रूर यह पत्थर बहुत महंगा होगा, कोई कीमती पत्थर होगा। उसने 10 आम के बदले यह पत्थर देने की बात कही। आदमी पत्थर लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वह सब्जी की दुकान पर जाता है और उस सब्जी वाले से इसका मोल पूछता है। सब्जी वाले ने इस पत्थर के बदले में 1 बोरी आलू देने की बात कही। वह आदमी वहाँ से भी आगे बढ़ गया। अंत में वह एक सुनार के पास गया और उससे पत्थर का मोल पूछा। सुनार उस बेशकीमती पत्थर को पहचान गया और बोला, मैं इसके बदले तुम्हें मुँह मांगा धन दे सकता हूँ, बोलो तुम्हें कितना धन चाहिए। वो आदमी वहाँ से चलने लगा, लेकिन सुनार उसे वह हीरा देने की जिद करने लगा। हीरे के बदले वह कुछ भी, कितनी भी धनराशि देने को तैयार था। वह आदमी वहाँ नहीं रुका और पुनः महात्मा बुद्ध के पास आकर सारी कहानी सुनाई। उस आदमी की बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति ने उस पत्थर को अपने अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार परखा। आम वाले ने उसका मोल 10 आम लगाया, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू, सुनार ने मुँह मांगी धनराशि देने की बात कही। यही जीवन भी ऐसा ही होता है, जो उसे जितना और जिस हद तक समझ पाता है वह उसके लिए उतना ही महत्व रखता है। आदमी और हीरे में बस एक ही अंतर है, हीरे को जोहरी तराशता है, वहीं खुद को तराशने की जिम्मेदारी मनुष्य की ही होती है। व्यक्ति को अपने गुण खुद ही समझने पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया तो केवल खामियां निकालने की कोशिश करती है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों और गुणों के आधार पर ही महत्व मिलता है। वह न तो इस महत्व को खरीद सकता है और न ही उससे यह कोई छीन सकता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं तो उस बात सबको नज़रअंदाज करके आगे बढ़िए और जीवन में
सबसे सफल बनकर दिखाइए।